गाइस हम लोग बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक के बारे में, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के बारे में। तो जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है, बट हालांकि प्रीलिम्स के लेवल का ये टॉपिक है। तो आपको सबसे पहली चीज तो ये समझनी है कि ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स क्या है। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। किसका ऑर्गेनाइजेशन है? तो टोटल 62 कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। 62 कंट्रीज के सेंट्रल बैंकों का ऑर्गेनाइजेशन है। राइट, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि दुनिया भर के देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 62 सदस्यीय केंद्रीय बैंकों के स्वामित्व वाला एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संगठन है। जैसे आपको पता है कि हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन सा है, नाम बताओ उसका। आरबीआई। हमारी कंट्री में सेंट्रल बैंक जो है वो आरबीआई है। राइट, वैसे अलग अलग कंट्रीज के सेंट्रल बैंक होते हैं जो कि अपनी अपनी कंट्री के अंदर दूसरे बैंकों को जो है वो रेगुलेट करते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आरबीआई के अंदर सभी बैंक्स आते हैं। एसबीआई हो गई, राइट, देना बैंक हो गई, आईसीआईसीआई हो गई, राइट, यूनियन बैंक हो गई, इलाहाबाद बैंक हो गई। तो ऐसे तमाम बैंक हम लोग को देखने को मिलते हैं। जितने भी बैंक्स हैं, बैंकिंग सिस्टम पूरे बैंकिंग सिस्टम को आरबीआई जो है वो रेगुलेट करती है हमारी कंट्री में। राइट, तो ये क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जिसके अंदर 62 सदस्य हैं। 62 केंद्रीय बैंकों यानी कि अलग अलग कंट्रीज के जो केंद्रीय बैंक हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो वो उसके जो चीफ हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, वो यहां पर आकर रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर एक आइडिया हम लोग को ये लग गया है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक बैंकिंग स्टैंडर्ड्स एक जैसा हो, कॉमन बैंकिंग स्टैंडर्ड्स हो, एक फेयर बैंकिंग स्टैंडर्ड्स हो, अच्छा बैंकिंग स्टैंडर्ड हो जो कि फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबल कर सके, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। एज सिंपल एज दैट। आप समझो कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन लोग सदस्य हैं, तो उसी से आधी से ज्यादा चीजें तो क्लियर हो जाएंगी कि अब इसके सदस्य ही केंद्रीय बैंक के हम लोग को सदस्य जो है वो देखने को मिल रहा है। राइट, यानी कि जो केंद्रीय बैंक, जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, राइट, जैसे उसकी गवर्नर होगा, डेप्यूटी गवर्नर होगा, या गवर्नर डेप्यूटी गवर्नर अगर किसी को अपॉइंट करते हैं यहाँ पर, तो मतलब आरबीआई की तरफ से यहाँ पर बैठक होगी, आरबीआई की तरफ से यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हम लोग को देखने को मिलेंगे इंटरनेशनल लेवल पर। तो डिस्कशन भी तो यही होगा ना कि फाइनेंशियल सिस्टम को वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर स्टेबल करना है। राइट, इस तरीके से टॉपिक को समझने की कोशिश किया करो। याद रखने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी टॉपिक को। राइट, तो ये चीज ध्यान में रखना। और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका गठन कब हुआ था। राइट, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक का, बीआईएस का। राइट, तो उसका गठन जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इटली, जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, राइट, इनके मध्य एक समझौता हुआ था, अंतर सरकारी समझौता हुआ था। तो उसी समय इसका गठन हुआ। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो बासिल में हम लोग को देखने को मिलता है, बासिल स्विट्जरलैंड में। राइट, और ये अंतरराष्ट्रीय मौद्रिका और वित्तीय सहयोग को बढ़ावा देता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी और फाइनेंशियल कॉपरेशन को बढ़ावा देता है, यानी कि एक स्टेबिलिटी मेंटेन करने पर काम करता है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता का अनुसरण करने वाले अंतरराष्ट्रीय समूह की मेजबानी करता है और उनकी बातचीत को सुविधाजनक बनाने का काम करता है। तो ऐसे कार्य इसके हम लोग को, ऐसे फंक्शन इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य करता है। जैसे कि इंडिया के अंदर आरबीआई बैंकों की बैंक है ना, हम बोलते हैं ना आरबीआई बैंकों की बैंक है, बैंकों को रेगुलेट करती है। वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी सेंट्रल बैंक इसके मेंबर है, टोटल 62, तो उनके लिए एक बैंक के तौर पर बस ये काम करती है ना, कि इंटरनेशनल लेवल पर कि सभी जितने भी सेंट्रल बैंक जो है वो स्टेबल रहे हैं, वो एक प्रकार की पॉलिसीज फॉलो करें, जैसे कि बासिल प्रोसेस जो हम लोग को देखने को मिलती है। राइट, तो उस पर वो फॉलो करता है। बासिल नॉर्म्स के बारे में आपको पता होगा, जो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलते हैं, है ना। तो ये चीजें, तो ये कुछ जानकारी है गाइस इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको होनी चाहिए।